हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल कालीबंगा के जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं उसके बारे में। बेसिकली सैनिक स्कूल कालीबंगा को ओएसिस सैनिक स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी से चर्चा करने वाला हूं एडमिशन सेशन 2022-23 के लिए जो इन्होंने अखबार के अंदर और अपने वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन निकाला था उससे रिलेटेड। ये एडमिशन प्रोसेस जो है क्लास 5th 6th 7th 8th 9th और 11 के लिए किए जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि टोटल कितने सीट्स हैं, आप फॉर्म कब फिलअप कर सकते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा और भी वेरियस डिटेल्स जो आप सभी को जानना जरूरी है। तो इस सेशन में आपके सारे डाउट, सारी क्वेरीज को यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आपके मन में बचती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप सभी को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आपको देखने को मिला एडवर्टाइजमेंट के रूप में, वहां पे आपको बताया जा रहा है कि 2022-23 के लिए ये एडमिशन फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं क्लास 5th से लेकर 9th और 11th के लिए। ईच एंड एवरी क्लास में टोटल कितने सीट्स हैं, तो 40 सीट्स यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। और फॉर्म भरने की जो डेट है, लास्ट डेट 28 जनवरी 2022 है, करेक्ट। सेकेंड थिंग, जो एग्जाम की डेट होगी वो 6 फरवरी 2022 होगी और एग्जाम सेंटर आप फॉर्म के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है वो 490 रुपीज यहाँ पे रखी गई है। अब वन बाय वन इन सारी डिटेल्स को जानते हैं। देखिए एडमिशन केवल और केवल बॉयज के लिए है, यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट को इन्होंने अलाउ नहीं किया है। सेकेंड थिंग, जो एज क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, तो देखिए आप जैसे 2022-23 के सेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो इस सेशन के अंदर 1 जुलाई के दिन आपका जो बच्चा है अगर क्लास 4th के लिए एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, जो कि अभी इस नोटिफिकेशन में दिया नहीं है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर 4th के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो 1 जुलाई को उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 8 साल की हो जानी चाहिए। अगर ये 5th में एडमिशन ले रहा है तो 9 साल की होनी चाहिए। अगर 6th में एडमिशन ले रहे हो तो 10 साल की, 7th में 11 की, 8th में 12 की, 9th के अंदर यहाँ पे 13, 10th तो चूंकि अलाउड नहीं है और 11th के अंदर यहाँ पे जो होगी वो 15 ईयर्स होगी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट है। मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे कोई भी डिटेल्स दी हुई नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो एडमिशन टेस्ट होगा उसी के थ्रू आप लोगों का एडमिशन होगा। अब उस एडमिशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। तो एडमिशन के अंदर आपका सबसे पहले तो एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे। अब यहाँ पे जो एग्जाम होगा उसमें मीडियम और लैंग्वेज जो है एंट्रेंस एग्जाम का आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। मीडियम, आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं और लैंग्वेज जो वहां पे पूछे जाएगी उसे आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। नेक्स्ट चीज, जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है। क्लास 4th से लेकर 9th और 11th का जो एग्जामिनेशन होता है सबका सिलेबस यहाँ पे कॉमन दिखाया गया है और ये कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के मिला के ओवरऑल 100 मार्क्स आपके सामने होंगे और 2 आवर्स का आपको पेपर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% इन ऑल पेपर्स चाहिए, ठीक है, ईच पेपर नहीं लिखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन आर 50% इन ऑल पेपर्स। तो ऑल, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, जनरल नॉलेज में भी और रीजनिंग के अंदर ओवरऑल आपके 50-50% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। सेकेंड थिंग, रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कब आएगा, तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी। सेकेंड और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आफ्टर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा।
अब यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पेड ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के ऊपर बात करें तो जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए वहां पे बुलाया जाएगा, जहां पे एक मेडिकल ऑफिसर आपका मेडिकल टेस्ट लेगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है और उसी के बाद आप इंटरव्यू में शामिल किए जाएंगे और फिर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी और इन सभी का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ये सारा काम कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो मान लेते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, पहली चीज तो मेडिकल रिपोर्ट, जो वहां पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल होगा उस टाइम पे मिल जाएगा। सेकंड थिंग, आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट, तो अगर किसी भी स्टूडेंट का बना हुआ नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप लोग वहां पे बनवा लीजिएगा। 6 सेल्फ एड्रेस का एनवलप जो आप इजीली दे सकते हैं। 6 फोटोग्राफ देने हैं स्टूडेंट की ऑन ईच ऑफ द पेरेंट, मैंडेटरी रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा स्कूल के फेवर में, जो कि सूरतगढ़ में पेबल होना चाहिए। अब फीस कितनी देनी है आपको इस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, तो क्लास 4th से लेकर 8th तक 79,000 आपको देना है। क्लास 9th के लिए 79,000 है और 11th के लिए भी 79,000 यहाँ पे रखा गया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी सबमिट इन द स्कूल एट द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इफ सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सेम डे आपको उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। सेकंड थिंग, टीसी आपको वहां पे लानी पड़ेगी और विद इन 30 डेज ऑफ एडमिशन, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं वहां पे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको प्रीवियस स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाकर देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन लेते हैं तो उसका भी आपके पेरेंट का प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बच्चे के साथ, साथ ही साथ फोटोग्राफ ऑफ अ रिलेटिव हु शैल बी नेक्स्ट गार्जियन, वो भी आपको अटेस्ट करके देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वहां पे जाके अगर कोई बच्चे से मिलना चाहता है तो ऐसे में एज ए गार्जियन उस पर्सन की भी फोटोग्राफ आपको अटेस्ट करके वहां पे देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म आप वेबसाइट पे कैसे फिलअप करेंगे। तो ये एडमिशन फॉर्म का परफॉर्मा आपके सामने रख रहा हूँ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बैच सिलेक्ट करना है, तो 2022-23 सिलेक्ट करेंगे, अपना क्लास सिलेक्ट करेंगे, अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें और भी कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। मेल एड्रेस आप बिल्कुल करेक्ट फिलअप कीजिएगा, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग वर्क होता है इनकी तरफ से वो आपको ईमेल पे आएगा, तो वो करेक्टली फिल कीजिएगा। स्टूडेंट की एज ईयर एंड मंथ के अंदर आपको फिलअप करनी है, डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ और ईयर के फॉर्म में फिलअप करना है, आपका रिलीजन यहाँ पे फिलअप करना है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे और अपना एड्रेस आप लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसके बाद जो डिटेल्स है जहां पे आप पढ़ रहे थे बच्चे, तो वो लास्ट अटेंडेंट स्कूल का नाम आपको लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखना है, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा था और वहां पे 2020-21 में कितने परसेंटेज मिले थे वो भी आपको लिखना है, ठीक। क्लास अगर बच्चे ने रिपीट किया है तो आपको बताना है, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। कौन सा बोर्ड फॉलो कर रहे हैं आप, सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है वो आपको लिखना है। रीजन आप क्यों स्कूल को चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन ओएसिस। नेक्स्ट थिंग, आपके फादर्स की डिटेल, तो फादर का नेम, क्वालिफिकेशन, फादर्स की एज इन टर्म्स ऑफ ईयर, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। फिर बात करेंगे मदर्स के बारे में, तो यहाँ पे मदर की डिटेल, नेम, एड्रेस, सेम एज थिंग आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अदर डिटेल्स में, तो देखिए अदर डिटेल्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन का नोटिस, मतलब कैसे आपको पता चला वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका एग्जाम सेंटर आप क्या चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप देख सकते हैं और आपके पास जो भी सेंटर होगा उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फीस कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग फीस है, वो आपको चूज करना है और उसके बाद 490 रुपीज आपको यहाँ पे पे करना है। बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और एप्लीकेशन सेव करके आगे बढ़ जाना है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे।
तो स्टूडेंट ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को सारी चीजें इजीली समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके डाउट, आपके क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।